नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। कहते हैं कि कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत असर करती हैं और कई बार आँखों देखी घटनाएं हमें एक नई राह दिखा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे कुछ दिन पहले मैंने अपनी सखी के मुँह से सुना था कि एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसे नहीं हैं। उसकी बेटी का जन्मदिन है और वो कक्षा में प्रथम भी आती है और उसे डोसा खाने का मन करता है। वह व्यक्ति अपनी बिटिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और जाकर एक डोसा का ऑर्डर करता है ताकि वो अपनी बेटी को खिला सके। इतने में उसके एक मित्र का फ़ोन आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ और आज बिटिया का जन्मदिन है, इसलिए उसे मैं डोसा खिलाने आया हूँ। तो फ़ोन पर उसका मित्र उससे कहता है कि तुम भी एक डोसा खा लो। तब वो उसे जवाब देता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 2 डोसों का ऑर्डर कर सकूँ, इसलिए मैं घर जाकर ही खाना खाऊँगा, आज बिटिया को खिला देता हूँ। वहीं बगल की टेबल में एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे। वह उसकी बात सुनकर बहुत अभिभूत हो जाते हैं और जब वो अपना बिल देने के लिए काउंटर पर जाते हैं तब वो मैनेजर से कहते हैं कि मेरी तरफ से वो सामने की टेबल पर जो 2 व्यक्ति बैठे हैं उन दोनों को 2 डोसा खिला देना और उनसे पैसे मत लेना। तब मैनेजर कहता है क्यों, क्या बात हो गई। तो बोले उसकी बिटिया का आज जन्मदिन है और उस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2 डोसों का ऑर्डर कर सके। वो सिर्फ अपनी बेटी को खिलाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह भी डोसा खाए। और वो काउंटर पर पैसे देकर बाहर निकल जाता है। मैनेजर भी बहुत भला व्यक्ति था। वह उस टेबल पर जाता है और उससे कहता है कि मैं आप दोनों के लिए ही डोसा लेकर आता हूँ, और वो 2 डोसे मंगाता है। तब वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 2 डोसों का भुगतान कर सकूं। तब मैनेजर कहता है आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे एक ग्राहक ने इसके दोनों डोसों के पैसे दे दिए हैं, आपको एक भी डोसे के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, तो आप भी ये खा लीजिए। तब वह व्यक्ति कहता है कि जो मेरा वाला डोसा है उसको कृपया आप बांध कर दे सकते हैं, मैं घर जाकर अपनी पत्नी के साथ इसे बांटकर खाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैनेजर बड़ा ही मन सोच में पड़ जाता है कि देखो इस व्यक्ति का कैसा जीवन है, एक डोसा भी वो अपने आप से नहीं खा सकता और आज खाने को उसे मिला तब भी वह अपनी पत्नी के साथ बांटकर उसे खाना चाहता है। तब मैनेजर उससे कहता है कि आप निश्चित होकर ये डोसा खाइए, मैं आपकी पत्नी के लिए अलग से पैक करके दूंगा। सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, मैं आपको अलग से 3 डोसे और पैक करके दूंगा जो आप साथ में मिलकर घर में खाना, और साथ में ही आपकी बिटिया का जन्मदिन भी है, इसके लिए मैं ढेर सारी मिठाइयाँ भी आपको पैक करके दूंगा ताकि आप अपने पड़ोसियों को भी उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खिलाना। यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के मन में एक अच्छा भाव आता है और वो एक अच्छा भाव उस मैनेजर तक भी पहुंचता है। तो समाज में इसी तरह से अच्छे भाव को पहुंचाने की आवश्यकता है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा खुद का तो अच्छा होता है, लेकिन समाज में भी ये भावना बढ़ती जाती है कि जैसी सोच होती है वैसी ही भावनाएं भी प्रकट होती है। जब वो व्यक्ति वहाँ से बाहर निकलता है तो जिस व्यक्ति ने भुगतान किया होता है वो भी बाहर खड़ा होता है, और जब वो मैनेजर की सहृदयता देखता है तो बड़ा ही मन में खुश होता है कि मैंने एक छोटी सी पहल की और इस पहल का फल कितना अच्छा हुआ। तो समाज में आज हम सबको भी मिलकर ऐसी छोटी छोटी पहल करनी चाहिए जिससे हम किसी के जीवन में खुशियाँ ला सकें, और एक अच्छी सोच हमेशा समाज को आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें ये मिलकर कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। समाज इसी से आगे बढ़ता है। केवल भीड़ का नाम समाज नहीं होता है। जहाँ आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, परस्पर सहकारिता का भाव हो, वही सच्चा समाज होता है। आइए हम ऐसे ही एक समाज का निर्माण करें। नमस्कार।